बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से जो ताई जी हैं और जो नीति है उसमें मतलब नीति और संजू की शादी की तैयारियां चल ही रही होती हैं कि तभी जो है सारा एंगेजमेंट वगैरह हो गया होता है, सगाई वगैरह हो गई होती है। और वहाँ पे जब सब खाना खा के चले जाते होते हैं तो सच्चाई जो है वो सामने तब तो नहीं आ पाती। बट नेक्स्ट डे जब गौरी चतुर्थी की पूजा के लिए जब फिर से पार्वती को इनवाइट किया जाता है तो जो नीति है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। क्या होगा आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मिस कर देंगे तो आप इंटरेस्टिंग एपिसोड देख नहीं पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब वो गणेश चतुर्थी में घर को आती है और ताई जी उसे बड़े प्यार से बैठाती हैं और कहती हैं कि तुम मतलब इस घर की पूजा खैर बहुओं के अलावा और कोई नहीं कर सकता, बट जो पार्वती को जो है वो ताई जी जो है आरती करने का वो करती हैं कि चलो बेटा, पार्वती तुम्हें ही आरती करनी है। क्योंकि ये सब नीति देख ही रही होती है, तभी नीति सोचती है कि बहू तो मैं बनने वाली हूँ इस घर की, पर ताई जी इससे क्यों आप आरती करवा रही हैं। तो वहाँ शक जाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है नीति। और गुस्से में क्या बोलते हैं वहाँ का सब छोड़ मतलब आरती होने के बाद ताम झाम छोड़कर चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। और वो कहती है कि अब तो मैं नीत परी को छोड़ूंगी नहीं। पार्वती बनकर जो इतना बड़ा नाटक कर रही है ना, हो ना हो ताई जी को भी इसकी सच्चाई पता है और सब मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, मेरे साथ कोई राजी 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 नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहता वैसे तो अगर वो करना ना चाहता तो फिर सगाई क्यों करता। उसने सगाई भी की अब मेरे साथ, बट ताई जी इस तरह से कर रही हैं, अब मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे गुस्से में आती है और उससे फिर से थाली छीन लेती है और कहती है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस घर पे और इस घर की बहू मैं बनने वाली हूँ। और तुम्हें तुम इस मतलब तुम्हें यहाँ की किसी चीज़ों को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ताई जी कहती है ये क्या बदतमीजी है निधि, ये कैसे तुम बात कर रही हो। तो वो कहती है इससे इसके साथ तो ऐसे ही बात करना चाहिए क्योंकि ये इसी लायक है। तो वो कहती है ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि बस मुझे इसे अपनी नज़रों के सामने पसंद नहीं है, इसे वापस कह दो कि अपने घर चली जाए। तो नीति जब नीति पार्वती से कहती, पार्वती कहती है कि मैं यहाँ पर ताई जी के कहने पे आई हूँ और तुम तो जज करने वाली नहीं हो कि मैं यहाँ पर रुकूं या जाऊं। और मैं जब तक ताई जी नहीं कहेंगी और जब तक मेरा मन नहीं होगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो उसके बाद कहती है कि तुम कैसे नहीं जाओगी, हाथ पकड़ कर घसीट कर आगे ले ही जा रही होती है। तभी जो है संजीव उसे खींच के तमाचा मारता है और उसके बाद कहता है कि ना तुम्ही ने ही तो परी के साथ गलत किया था ना, तुम्ही ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी ना। तो गुस्से में आकर कहती है हाँ मैंने किया था, सब मैंने ही उसको धक्का दिया था और मैंने ही उसको हम क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे बीच में परी ना आए और मैं उसको तुम्हारे साथ देखना भी नहीं चाहती। और इतना कहकर वो जो है अपने गुस्से में सारी बातें वो है सब कबूल देती है। बट ये बात अभी भी साबित होना बाकी था कि उसके साथ आके और भी कौन सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ नहीं जानकारी हो पाती। पर कहती कि आखिर तुम किसके साथ ये काम कर रही थी। तो वो तब कुछ नहीं बोलती है, बट उसके बाद जो है ये सब रिकॉर्डिंग जो है वो संजू संजू कर ही लेता है, सारी रिकॉर्डिंग जो है नीति की हो जाती है। नीति एक्सपोज हो जाती है वहीं पे ही। पर नीति के साथ कौन है ये तो अभी जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किसके सपोर्ट के साथ ही वो इतने सारे जो साजिशें हैं परी के खिलाफ करती रही। तो फिर वो कहने लगी, फिर वो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि वो तो कहती है कि संजू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम तो मेरे साथ शादी करने वाले हो, तुम मुझे पुलिस के साथ अरेस्ट नहीं करा सकते। तो वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करना पसंद बिल्कुल नहीं करता जो एक तरीके की क्रिमिनल हो और जो मेरी परी के साथ इतना गलत कर सकती है। तुम तो परी की दोस्त थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती थी। और परी ने तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ तक कि मुझे तक छोड़ दिया। तो वो कहती है कि परी परी हमेशा से तुम्हें मुझसे छीनना ही चाहती थी, शुरू से वो तुमको छीनती ही तो चली आ रही है। मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, जब तुम मेरे पति थे तब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम जब भी स्पेंड करती थी तो कहीं ना कहीं से परी जो है
वो बीच में आ जाती है, मतलब हमारा साथ कोई भी अच्छा मोमेंट जो है स्पेंड नहीं हो पाता है। तो वो कहती है कि परी तुम्हारे बीच में नहीं आती है, वो तुम्हारी हमेशा ही हेल्प करती रही, और जरूरी नहीं है कि जो दिखता हो वही सच हो। तुमने दूसरों के कहे पे तो कहने के अनुसार तुमने अपनी ही दोस्त को गलत मान लिया, और तुम्हें एक भी बार ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, जिसके साथ तुम पली बड़ी हो, इतना ट्रस्ट एक दूसरे के साथ करती हो। मेरे लिए तुम लोगों ने एक दूसरे का ट्रस्ट ही खत्म कर दिया। और हाँ, परी तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहती, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा ही चाहती तो वो तुमको अलग करने में मेरे साथ कभी ना होती। वो तो मैंने ही जबरदस्ती करके तुम्हारे साथ तलाक लिया, क्योंकि मैंने तुम्हारी उस रूप को देखा जो मैं कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि तुम इस तरह से कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे ये सब करना पसंद नहीं, बट मैं देखती जा रही हूँ कि किस तरह से मेरे साथ शादी तुम्हारी हो गई, और तुम कैसे जो है परी को चाहने लगी, और परी के बीच में तुम्हारा इतना नजदीकियां बढ़ती मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैंने परी को रास्ते से हटाने के लिए जो मुमकिन कोशिश करती रही, बट पता नहीं कैसे हर बार वो बच जाती, और मेरा प्लान जो है वो फेल हो जाता। मैं परी तो वो कहती है कि परी का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकती जब तक मैं हूँ उसके साथ। वो कहती है मैं तो छोड़ूंगी नहीं अब परी को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे तुम्हारा साथ मिले या ना मिले। तो वो कहती है कि तुम उसको हाथ लगा कर तो दिखाओ, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो पुलिस ही करेगी। तो वो उसको अरेस्ट करा देता है और कहता है कि अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतो। तो वो कहता है प्लीज, राजू से कहती है प्लीज तुम मुझे इस तरह से अरेस्ट नहीं करा सकते, छुड़वा दो मुझे। तो वो कहती है कि अब मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब देखकर जो है परी को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वो परी से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जब भी आऊंगी तो तुम्हारे साथ बदला जरूर लूंगी तुम। तो वो कहती है कि बदला तो मैंने तुमसे ले ही लिया है, क्योंकि तुमने जो इतना गलत गलत मेरे साथ किया मुझे कभी एक्सेप्टेंस नहीं। तुम तो मेरी प्यारी सहेली थी, हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दर्द बांटे, एक दूसरे के साथ अपना समय बदल, आज हम दोनों एक दूसरे के विरोध हो गए हैं। नीति तुम्हें क्या हो गया? तुम सब भूल गई तुम्हारी दोस्ती, कि बचपन में कैसे एक दूसरे के साथ हम लोग समय बिताया करते थे, कैसे एक दूसरे की मदद करते थे। मैं कितनी भोली थी, हमेशा तुमने मेरी मदद की, बट तुम ऐसा कैसा कर सकती हो मेरे साथ? तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त होकर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो कहती तुमने भी तो दोस्ती खराब की ना, तुमने मेरे पति को छीन लिया मुझसे, मेरी अच्छी खासी शादी वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसने कहा कि परी उसके साथ परी के साथ परी ने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, गलत मैंने किया था। मैं राजीव ऑलरेडी तुम्हारे सामने ही पहले ही मेरी शादी परी के साथ हो चुकी थी। परी को तो धोखा मैंने दिया था, तुमने नहीं। मैंने धोखे से तुमसे शादी की, जबकि मेरी शादी ऑलरेडी परी से हो चुकी थी। परी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना जानने के बाद भी परी ने मुझे माफ किया और तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे साथ अपना एक एक पल जो है वो एकदम ट्रस्ट के साथ वो किया। और रही बात परी की, तो परी अकेली थी, इसलिए मैं परी का हमेशा सपोर्ट करता था। हमेशा परी को ये कभी महसूस नहीं होने देता था कि क्योंकि मैं अपनी गलती का पछतावा कर रहा था। ऑलरेडी मैं उसके साथ इतना गलत कर चुका हूँ, अब मैं उसे बीच मझधार में छोड़ तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। और उसके बाद जो तुम गलत समझती रही बार बार ना, वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं उसने किया, हर एक चीज में तुम्हारे साथ खड़ी रही। तुमने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी उसने तुम्हारे साथ एक कुछ भी गलत नहीं होने दिया। मैं तुम्हें छोड़ कर चला आया, फिर भी वो तुम्हारे तुम्हारे लिए बार बार फोर्स करती रही। उसने तुम्हारे साथ कुछ भी मैं उसने मुझे दूर तक तुमसे नहीं होने दिया हर तरीके से। तुमने उसको इतना गलत समझ लिया। ठीक है, और रही बात शादी की, तो मैंने जब तुम्हारा उस रूप को देखा मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। और कोई भी लड़की इस तरह से नहीं हो सकती कि वो अपनी सहेली के साथ ऐसा करे। और खासकर तुमने तो मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं किया। जब तुमने मेरे साथ विश्वास नहीं किया तो फिर मैंने जब तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़कर मैंने नीति से शादी कर ली, क्योंकि गलत तो मैंने ही उसके साथ किया था। अगर तुम्हारे साथ गलत, तुम तो खुद मेरे साथ और उसके साथ गलत कर रही थी। हाँ, तो मैं उसका साथ कैसे ना देता? तो इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। फिर भी तुम्हें शादी मंजूर नहीं हुई। तुमने क्या क्या नहीं किया, हमारी शादी तोड़वाने की हर वो मुमकिन कोशिश की। परी को किडनैप कराया, परी को मंडप तक नहीं पहुंचने दिया, परी को शादी होने के बाद जेल करवा दी। तुमने क्या क्या नहीं परी के साथ किया, यहाँ तक कि याताश चली जाने का झूठी नाटक किया, सब कुछ तो तुमने उसके साथ किया। अब तुम अपने आप को सही साबित कर रही हो। यहाँ पर परी की गलती ही क्या है? परी भोली भोली वो है, पर ये नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ। तो वो कहती है भोलेपन का तो उसने गलत फायदा उठाया, भोली बन बन के इसने तो मेरा रिश्ता ही खराब कर दिया। कि वो कहती है फिर वो कहती है चुप रहो नीति,
मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कभी कोशिश नहीं की। तुम तो मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, मैं तुम्हारे साथ क्यों गलत करूंगी? हाँ, उल्टा तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया। तुमने तो मुझे ये भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। धक्का देते हुए भी तुम्हें एक बार भी ये नहीं आया कि वो मेरी बचपन की सहेली है। और जो हम बहनों की तरह से रहते रहे, एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया। तो वही कहती अब तो तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। पर नीति को भी अफसोस हो जाता है। फिर वो बाद में कहती है कि मुझे माफ कर दो नीति, मैंने जो भी कुछ किया मैंने गलत फहमी में किया। और बहुत कुछ मैंने गलत किया। फिलहाल वो, फिर वो जब अपना गिल्ट महसूस करती है तो वो खुद अपने आप को पुलिस को अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि अब मैं उम, खुद जा रही हूँ और मैं जब तक अपना पश्चाताप नहीं करूँगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगी, या मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से ही बहुत दूर चली जाऊँगी। तो फिर वो उन लोगों से बहुत दूर चली जाती है और फिर वो पुलिस में अपने आप को अरेस्ट करा लेती है और उसे काफ़ी उसको सज़ा भी हो जाती है। उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है। फिर उसके बाद जब परी फिर जब उसके जाने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर परी के साथ संजू की अच्छे से शादी कराई जाती है और संजू के साथ जब उसका गृह प्रवेश हो जाता है और फिर दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। तो अब क्या होगा आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जो कि आपको देखना भी चाहिए। और अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा तो उसको लाइक और सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो टेक केयर, बाय बाय।